ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 16वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शब्द पाठ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। शब्दार्थ। तस्मात् इसलिए, शास्त्रम शास्त्र, प्रमाणम प्रमाण, ते तुम्हारा, कार्य कर्तव्य, अकार्य निषिद्ध कर्म, व्यवस्थितौ निश्चित करने में, ज्ञात्वा जानकर, शास्त्र शास्त्र का, विधान विधान, उक्तम कहा गया, कर्म कर्म, कर्तुम करना, इह इस संसार में, अर्हसि तुम्हें चाहिए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं या भक्ति में प्रवृत्त नहीं हैं, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं।
ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रयतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आज का ये श्लोक है, ये 16वां अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव में से है, जिसमें भगवान संसार में हमेशा जो 2 प्रकार के लोग रहते हैं उनके क्या अलग अलग गुण होते हैं ये बता रहे हैं। दैवी और आसुरी। विष्णु भक्त स्मृता देवा असुरा तद विपर्ययः, ये एक सामान्य परिभाषा है। जो भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे दैवी प्रकृति वाले कहे जाते हैं, और जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं वो असुर कहे जाते हैं। और हमेशा से समाज में ऐसे 2 प्रकार के लोग रहेंगे। ये जातिगत नहीं है, ये कोई विशिष्ट देश के अनुसार भी नहीं है, ये ना कोई विशेष लिंग के अनुसार है। ये
व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग, और उसके साथ साथ पूर्व कर्म फल का प्रभाव और वर्तमान जीवन में जैसा उसका प्रशिक्षण हुआ है, उसके अनुसार इस प्रकार के दो प्रकार की मुख्य प्रकृतियां बनती हैं। एक तत्वतः भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और उनके द्वारा दिए गए नियमों के प्रति श्रद्धावान होना, और दूसरा भगवान की सत्ता के प्रति या तो श्रद्धा ही नहीं होना या तो केवल बोलने के लिए स्वीकार करना कि हाँ कोई भगवान है, लेकिन तत्वतः उनको नहीं जानना और उनके उपदेशों को, आदेशों को कोई गंभीरता से नहीं लेना, तो वो असुर कहलाते हैं। तो वर्तमान जो समय चल रहा है, जिसको हम आधुनिक युग सामान्य रूप से कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, जीवन शैली है, उसका वर्चस्व है पूरे विश्व भर में, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसी का ही अनुकरण प्रायः सभी देशों के लोग आजकल कर रहे हैं। तो इस आधुनिक समय में सही क्या है, गलत क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों में, यहाँ से लेकर के कि सुबह उठ के माता पिता बड़ों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, से लेकर के कि किस प्रकार की हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, से लेकर के डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि राजशाही होनी चाहिए, ऐसे बड़े बड़े प्रश्न, सभी प्रश्नों के अंदर कैसे उनका निर्धारण करें, सही और गलत की पहचान कैसे करें, ये तो समाज में हमेशा रहेगा ही, सही और गलत की पहचान कैसे करें। लेकिन वर्तमान समय में इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, सही और गलत की पहचान कैसे करें। और जब से ये इंटरनेट और यूट्यूब आई है तो सभी लोग जज, सभी लोग प्रचारक बन गए, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत बड़े जोर शोर से सब लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग अपने तर्क के अनुसार बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, हर एक चीज़ में मत है, या तो मत ततो पथ। आज ये बड़ा ही सटीक, जितने लोग उतने मुंह, उतनी बातें, उतने ही मत। और आजकल सामान्य रूप से ये विचार है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, ऐसा कोई एक सही है, एक ही चीज़ सही है ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जिसको जो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसके अंदर जो हम सब पढ़ते हैं वो चांस थ्योरी है। अंततः तो सब चीज़ ऐसे ही बिग बैंग धमाके से अपने आप से आ गई है, उसके पीछे कोई बड़ा विशिष्ट प्रयोजन नहीं है सृष्टि के पीछे। तो कोई सृष्टि का नियंत्रण करता, सृष्टि को बनाने वाला तो है नहीं, तो इसलिए सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? कोई एक परम व्यक्ति नहीं है, हम सब अकस्मात बाई चांस हैं। और हम कौन है ये भी बड़ा प्रश्न है कि जीवन क्या है, लेकिन उसको भी साइड में रख देते हैं। जो भी हम हैं सबके अपने अपने दिमाग हैं, हम सोचते हैं अलग अलग, तो ऐसा कोई एक चीज़ सही है ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं। और अगर हम देखें तो जो हमने कानून बनाए हैं वो भी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कानून हैं। और जैसा आपने अगर ध्यान दिया हो, इस तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर मनुष्य, उसके अंदर ये 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं। जो भी बद्ध जीव है, जो भी इस भौतिक जगत के अंदर माया के अंदर बंधा हुआ, तीनों गुणों से प्रभावित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित जो भी जीव, यानी केवल भगवान के शुद्ध प्रतिनिधियों को छोड़ करके बाकी सभी लोग, वो सभी लोग 4 प्रकार की त्रुटियां उनके अंदर दोष होते हैं। उनकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं,
गलती करने की क्षमता होती है, गलत समझते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी 4 मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए व्यक्ति कोई भी स्वयं अपने आप से सही और गलत का पूर्ण परफेक्ट निर्णय हर लेवल पर नहीं दे सकता। तो मनुष्य समाज को चलाने के लिए जो नियम है, नियम तो चाहिए। जानवरों के समाज को चलाने के लिए भी नियम चाहिए, लेकिन जानवरों के समाज में कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो नियम बने हुए हैं भगवान के द्वारा, जानवर सभी स्वाभाविक रूप से उन्हीं का पालन करते हैं। गाय मांस खाने नहीं जाती है और शेर जो है वो चावल और गेहूं खाने नहीं आता है। आदमी है जो दोनों, ये भी खाता है वो भी खाता है, इसलिए निर्णय करने की जरूरत है उसके लिए क्या बना हुआ है, उसे मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जानवर जो हैं वो अपनी प्रकृति के द्वारा ही चलते हैं, इसलिए वहाँ पर प्राकृतिक नियम, भगवान के द्वारा प्रकृति के द्वारा जो नियम चलते हैं वो उसके उनके ऊपर लागू होते हैं। तो हर एक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम तो चाहिए। तो अभी ये प्रश्न है कि मनुष्य समाज के अंदर हमें जो जीना है, आपस में इंटरेक्ट करना है, आदान प्रदान करना है, हर दिन हम कितना आदान प्रदान करते हैं, हमें एक दूसरे से कैसे बोलना है, इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से आदान प्रदान होते हैं, उसमें क्या सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम शासन का कैसे होना चाहिए, हर चीज़ के इतने बड़े बड़े, हर चीज़ में प्रश्न हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो विधि विधान, विधि विधान, विधि विधान, तो ये जो विधि विधान है, आजकल का विचार ये है कि मनुष्य जो है मिल करके बैठ करके सोचें, उनमें से जो ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो बैठ करके सोचें कि क्या होने चाहिए नियम। डू अनटू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू अनटू यू। इस सामान्य नियम के अनुसार ज़्यादातर हमारे आजकल के विधि विधान मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। आप दूसरों के साथ ऐसा करो जैसा आप चाहते हो दूसरे आपके साथ करें। तो इससे आज हम जो देख रहे हैं स्थिति, वो कैसी उत्पन्न हुई है। कोर्ट के अंदर केसेस हैं तो पूरा जीवन बीत जाता है, वो केस लड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं, इतना ओवरलोड है केसेस का, है ना। इतने सारे केसेस, इतने सारे मतभेद, झगड़े, इश्यूज, है ना, हर क्षण क्षण पर डेवलप हो रहे हैं। और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, नियम भी बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस के निर्णय भी, है ना, समय के अनुसार बदलते हैं। जो चीज़ पहले आज से 50 साल पहले एक दृष्टिकोण से देखी जाती थी, आज वही नियम, उनका इंटरप्रिटेशन आज दूसरे प्रकार से किया जाता है। करेक्ट। आज हम लिविंग इन रिलेशनशिप, है ना, आजकल इसको इंटरप्रिटेशन से ही तो ये नियम लिया गया है। नियम तो, कानून तो वही था, भारत का जो संविधान है जो जब से है तब से वही है, लेकिन आज उसी का ही इंटरप्रिटेशन निकाल करके हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोलते हैं कि यस, वैवाहिक संबंध के होने पर भी, विवाह संबंध के बाहर भी कोई स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से अगर अन्यों के साथ संबंध रखते हैं तो इसमें क्या बुरा है। आजकल जो परिस्थितियां हैं उसमें तो ये सहमति है लोगों की इसमें, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जब पहले का समय था तब उस समय कल्चर इस प्रकार की थी कि ये अस्वीकारनीय था ज़्यादातर लोगों के लिए, इसलिए उस समय लोग नहीं करते थे। लेकिन आजकल ये स्वीकारनीय है, तो इस देश में क्या गलत है ना, इच्छा से, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हमारे नियम के विरुद्ध तो नहीं हो गया, तो इसलिए इसको ऐसा माना जाना चाहिए। लाइक दैट, ये वो एक उदाहरण मैंने दिया। तो ऐसा करके आज बहुत कंफ्यूजन है, हर चीज़ को लेकर के प्रश्न उठ रहा है ना, हर चीज़ को लेकर के प्रश्न उठ रहा है, हम ऐसा क्यों करें।
हमारे पूर्वज जैसा ऐसा करते आए थे, हम वैसा क्यों करें। और आजकल का विचार ये भी है कि प्रगति करने का मतलब है कि नया करना है, और हम प्रगति कर रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि जितना हम समय में पहले जाएंगे, जितने हम पीढ़ियों में पहले जाएंगे, उतने लोग कम प्रगत थे। उसका ये दूसरा मीनिंग डिराइव होता है, प्रगति का पथ, हम प्रगति के दौर में हैं। इसका अर्थ जितना हम पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, उतने ही लोग पिछड़े हुए थे। यानी हमारे पिताजी हमसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, दादाजी पिताजी से पिछड़े हुए हैं, परदादा उनसे पिछड़े हुए हैं। जितना पीछे जाएंगे उतने लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए प्रगतिशील मनुष्य का लक्षण क्या होना चाहिए? जो पिताजी दादाजी करते थे, कम से कम वो तो नहीं करना है, क्योंकि तभी तो प्रगतिशील माना जाएगा। क्योंकि बाय डेफिनेशन वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो जो भी करते थे, वो जो भी सोचते थे, जैसा भी सोचते थे, वो किसका सबूत है? पिछड़ेपन का सबूत है। इसलिए अगर हमें प्रगतिशील होना है तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नया करना होगा। ये नेचुरल डेरिवेशन है विचारधारा से कि हम प्रगतिशील हैं। हम प्रगतिशील हैं। वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद से ये सिद्ध कर दिया है कि हम पहले बंदर, और उससे पहले बैक्टीरिया थे, और उससे पहले तो कुछ भी नहीं थे, केमिकल्स थे। ठीक है, और केमिकल्स कहाँ से आया, वो थोड़ा वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करना बाकी है, लेकिन ऐसा है। तो ये प्रगति के दौर में, तो इस तरह से आप देखिए, ये पूरा एक माहौल ऐसा आज बना हुआ है कि हमें हमेशा चेंज करना है, बदलाव लाना है, और इस बदलाव को हम प्रगति का नाम दे रहे हैं। बदलाव को हम प्रगति का नाम दे रहे हैं। ध्यान से इस बात को नोट कीजिए, बदलाव को हम प्रगति का नाम दे रहे हैं। अगर हम चीज़ को बदल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, नया करना अपने आप में प्रगत है, प्रगतिशील होने का लक्षण है। इसलिए हर आज युवा युवती, हर व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। इसलिए हमारे ड्रेस के स्टाइल बदलते रहते हैं, क्योंकि नया करना है कुछ। हेयर स्टाइल्स बदलते रहते हैं, क्योंकि नया करना है कुछ, है ना। इसको हम नाम देते हैं फैशन। ठीक है, ये भी एक प्रगति का एक सूचक है ना। अगर वही पुराना पुराना जो हमारे दादा और दादी और वो सब करते थे, वही हम पहनेंगे, वैसा ही जीवन जिएंगे, तो फिर हम कैसे प्रगतिशील? तो ऐसा सब चल रहा है। तो उसके होने से अगर थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से हम देखें, तो क्या समाज सही दिशा में जा रहा है? क्या व्यवस्थाएं सही चल रही हैं? क्या लोग सुखी हैं? क्या भौतिक दृष्टि से भी जो एक समाज के को स्थिरता प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे एक समाज के अंदर एक परिवार, एक यूनिट जितनी स्थिर होगी, सॉलिड होगी, उतना ही समाज जो है वो स्थिर रहेगा। क्योंकि एक परिवार होने से बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती हैं। सबसे पहले तो बच्चों की परवरिश, बच्चे मतलब हमारी अगली पीढ़ी, वो अगली पीढ़ी तभी सही से उनकी परवरिश होगी यदि परिवार जैसी एक यूनिट होगी सुदृढ़। तो अगर परिवार नहीं होगा, जन्म जो होगा वो तो स्त्री और पुरुष के माध्यम से ही होना है, उसका तो और कोई तरीका वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं खोज पाए। करेक्ट। तो लेकिन अगर वो स्त्री पुरुष माता पिता की तरह ना रह करके, पति पत्नी की तरह ना रह करके, केवल स्त्री पुरुष की तरह रहते हैं, यानी कि जब मन में आए तब साथ रहते हैं, जब मन में आए तब अलग हो जाते हैं, किसी और के साथ रहने लगते हैं, जिसको परिवार नहीं कहते हैं। करेक्ट। तो अगर ऐसा जीवन होगा, ऐसा होगा, तो फिर जो संतान होंगी उनकी परवरिश कैसी होगी? बहुत सरल चीज़ है सोचने के लिए। एक बच्चे को अपने माता पिता का प्रेम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो माता पिता की जगह वो तो एक स्त्री पुरुष है, वो पति पत्नी की तरह से नहीं है। उनका कोई उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत केवल बस एक बहुत सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पर है ना।
कोई कमिटमेंट नहीं है एक दूसरे के प्रति और बच्चों के प्रति। तो फिर ऐसे वातावरण में जब बच्चे डेवलप होते हैं, तो आज मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसे बच्चों के अंदर मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने के बहुत बहुत चांसेस है। और हम देख भी रहे हैं कि आज आधुनिक समय में लोगों के अंदर ये मानसिक रोग बहुत मात्रा में, साइकेट्रिस्ट की दुकानें, क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स। निमहैंस बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि बेंगलोर के अंदर सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो आईटी इंडस्ट्री वालों को ही होता है। और वहाँ पर एक आईटी इंडस्ट्री में एक हेल्पलाइन है, हॉट हेल्पलाइन डायरेक्ट, क्योंकि आए दिन होता रहता है। तो ये एक सर्वसामान्य चीज़ है कि मेंटल इस प्रकार से परवरिश होती है तो बच्चे को प्रेम नहीं मिलता है ना, माता पिता का। तो इसलिए वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज, हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन सार रूप में कहें तो ये एक चीज़ बता रहा हूँ, कैसे एक समाज को स्थिरता प्रदान करने वाली जो फैमिली यूनिट जो है, आधुनिक जो विचारधारा है, अपने हिसाब से जियो, जो मन में आए वो करो, है ना, उससे क्या हो रहा है कि समाज के अंदर ये एक स्टेबल फैमिली नहीं रह गई है। आज डाइवोर्स रेट कितना है आप देख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से और गहराई में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था, जो वैदिक समय था, और केवल वेदों के द्वारा नहीं, पूरे संसार भर में आधुनिकीकरण से पहले जो भी व्यवस्थाएं थी एक जैसी थी पूरे संसार भर में। स्थानीय रूप से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो उसमें भी एक कुटुंब, आज हम दो हमारे दो और हम दो हमारा एक की बात करते हैं, लेकिन पहले पूरे संसार में कुटुंब की बात हुआ करती थी। अनेक बच्चे और अनेक भाई और सब भाई के परिवार सब एक साथ मिलकर के एक ही व्यवसाय करते थे, कुटुंब का व्यवसाय होता था। उससे जो पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती थी वो आजकल नहीं है। एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, एक का प्रॉब्लम हुआ तो न्यूक्लियर फैमिली, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अपना अपना पैसा है बस, और वो तो कागज़ के नोट हैं, कभी भी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अनस्टेबल है। तो इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, अनस्टेबल सिस्टम है। पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ही आज बहुत ही एक्चुअली कृत्रिम तरीके से चल रही है, वो एक और बड़ा विषय है। तो हालात जो हैं आजकल समाज में, सामाजिक स्तर पे लड़ाई झगड़े के हिसाब से आप देखें, परिवार के हिसाब से मैंने आपको बताया, पर्यावरण के हिसाब से देखें, सब प्रकार से आप देखें तो इतनी सही दिशा में नहीं जा रही। इसके विपरीत हम जो यहाँ पर आज और नियमित रूप से भगवद गीता से श्री भगवान उवाचा, भगवान के वचनों को पढ़ रहे हैं, ये तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं। आज का जो श्लोक है वो क्या है? तस्मात्। तस्मात् मतलब इसलिए, किस लिए? इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विधानों को छोड़ करके मनमाने ढंग से केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, वे ना तो इस जीवन में सुखी रहते हैं, ना इस जीवन के उपरांत उनको सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए आज के श्लोक में कहा, इसलिए शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण कहाँ से होगा, कहाँ से होना चाहिए, प्रमाण कहाँ से? प्रमाण मतलब सही, प्रूफ। उसका एक अंग्रेजी में एक शब्द है प्रूफ। प्रमाण के और बहुत गहरे अर्थ होते हैं। प्रमाण का एक अर्थ होता है
सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, जहाँ से सही ज्ञान प्राप्त हो, तत्वतः ज्ञान प्राप्त हो, उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो कार्य कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है उसको जानने के लिए शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार आप करो, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार निर्धारित करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, इस प्रकार से शास्त्र के विधि विधान को जानो। कर्म कर तुम यहाँ से, इसलिए अर्जुन तुम शास्त्र के अनुसार करो। तो भगवत गीता में के आरंभ में, भूमिका में, जिसकी वजह से भगवत गीता सुनाई भगवान ने, वो क्या परिस्थिति थी? अर्जुन निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि उनको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी वो एक अर्जुन के लिए बड़ी, क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए उनके लिए ये प्रश्न बहुत मूलभूत प्रश्न था कि उन्हें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके माध्यम से भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई वो ऐसा नहीं है केवल क्षत्रियों के लिए थी, भगवत गीता हम सब के लिए है। इसलिए भगवान 18वें अध्याय के अंत में बताते हैं, य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, ये जो ज्ञान है जो मेरे भक्तों को प्रदान करता है ना, तो इस सबके लिए है ये ज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो भूमिका थी कि अर्जुन भी कर्तव्य किम कर्तव्य विमूढ़ थे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग भी इसी प्रकार की स्थिति में हैं। जो भी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है वो निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा। तो अर्जुन को इसलिए भगवान ये निर्देश दे रहे हैं कि जो तुम्हारा किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति है उसके लिए तुम क्या समझो, शास्त्रों को जानो। भगवान ने खुद अपने मुख से शास्त्रों के सार को भगवत गीता में बताया और भगवान ही शास्त्रों को देने वाले हैं। जो वैदिक शास्त्र हैं उनका उद्गम भगवान के मुख से होता है, भगवान के श्वास से ये सब शास्त्र आए हैं। शास्त्र जो है वो निश्चित क्या है, शास्त्र उसकी परिभाषा है ना। 4 वेद हैं उसके बाद इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, इस प्रकार से ये सब शास्त्रों की परिभाषा है। तो ये सब शास्त्र भगवान के मुख से निकले हैं, भगवान ने इसको दिया है, ये नित्य ज्ञान है, ये भगवान का संविधान है, ये पूरे सृष्टि का संविधान है, सृष्टि का संविधान। तो जिस प्रकार से कोई भी देश के नागरिक संविधान का उल्लंघन अगर करेंगे तो उनको दंड मिलता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी है। तो ये इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं आरंभ में कि सभी विधि विधानों का, शास्त्र में जितने विधि विधान दिए हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। सभी वेदों का अंतिम उद्देश्य, शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को यथारूप तत्वतः समझना है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है ये समझना है, और भगवान का प्रकृति के साथ क्या संबंध है और हमारा इस प्रकृति के क्या संबंध है ये समझना है। फिर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है ये समझना है। जो भी हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, भगवान को तत्वतः जानना, उनके गुण क्या हैं, और फिर उनके साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है सेवा का, हम सब भगवान के दास हैं, उस संबंध में पुनः स्थापित होना ये लक्ष्य है। और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीका है जिसको हम भक्ति कहते हैं वो दिया गया है। तो ये भगवद गीता का सार है, सार रूप में। तो जो इस प्रकार से पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया है, पूर्ण कृष्ण भावना भावित अर्थात जिसकी जो स्वाभाविक कृष्ण चेतना है, हम सबकी स्वाभाविक रूप से हम सभी कृष्ण भक्त हैं, हम सब शुद्ध कृष्ण भक्त हैं, हम उसी स्थिति में थे। लेकिन अभी माया के वशीभूत होकर के हम कृष्णा भूलिया जीवा भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। हम कृष्ण को भूलने के कारण भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, उसने हमको दबोच लिया, क्योंकि हम भगवान को भूल करके इंद्रिय भोग करना चाहते थे। इसलिए हम
माया ने हमको पकड़ लिया और अभी इस भौतिक जगत के रूप में हमें अलग अलग इंद्रिय भोग करने के विषय उपलब्ध कराती है माया हमको। हमारी इच्छा है ना भगवान को भूल करके भोग करने की, तो माया हमें अनगिनत भोग करने की चीज़ें प्रदान करती है। करो, जितना चाहिए उतना करो, लेकिन नियम के अंतर्गत चलना पड़ेगा। तो कुछ पाप हैं, कुछ पुण्य हैं, लेकिन पाप और पुण्य के पीछे अंतिम यही है कि जीव भोग करना चाहता है और उसको अलग अलग सुविधाएं माया के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से सभी वेद शास्त्रों के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, उस नियम का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य केवल पाप से बचना और पुण्य करना और इस भौतिक जगत में इस प्रकार से सुखी रहना ये नहीं है। अंतिम उद्देश्य है कि हम वापस हमारी बुद्धि टिकाने आए कि ये भौतिक जगत हमारे जीने के लिए स्थान नहीं है, हम भौतिक जगत के निवासी नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम भगवान के नित्यदास हैं। अंततः सारे वेदों के विधि विधानों का अंतिम उद्देश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचना है और इसलिए हमें इस भौतिक जगत को अंततः छोड़कर वापस अपने धाम भगवत धाम जाना है, जहाँ नित्य रूप से जो पूर्ण शुद्ध जो हो जाते हैं या जो हैं वो लोग वहाँ पर नित्य भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा करते हैं। तो जो लोग पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, जिनकी जो याददाश्त है कृष्ण भक्ति की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी है, जिनको हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त कहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे अनेक उदाहरण हैं शुद्ध भक्तों के। पांडव, कुंती महारानी, ये सब शुद्ध भक्तों के उदाहरण। तो ऐसे जो भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में भी अगर रहते हैं, जब तक रहते हैं, अपने आप से शास्त्रों का पालन करते हैं स्वाभाविक रूप से, उनको जो नियम है वो हृदयांगन में है। ये सब जो शास्त्रों के नियम बनाए इस भौतिक जगत के अंदर के लोगों के लिए बनाए गए। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? क्या इन नियमों के विपरीत वहां काम होता है? नहीं। हम आध्यात्मिक जगत का वर्णन देखेंगे तो जो शास्त्रों में जो चीजें बताई हैं वहां पर उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से वो कार्य हो रहा है, लेकिन चेतना का बहुत बड़ा अंतर है। वहां सभी लोग कृष्ण सेवा में ही डूबे रहते हैं, उनकी स्वाभाविक रूप से और कहीं आसक्ति है ही नहीं। इस भौतिक जगत में हमारी भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा बाकी सब चीजों में भरपूर आसक्ति है। जब कृष्ण को हम भूल करके अन्य चीजों में आसक्त होते हैं, यानी हम कृष्ण से विपरीत दिशा में जाते हैं, वही पाप की जड़ है। कृष्ण को भूलना, कृष्ण से अन्यत्र किसी चीज में आसक्त होना, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। हमारा स्वभाव है हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति आसक्ति न होकर अन्य चीजों में आसक्ति होना वही जीव का सबसे बड़ा पाप है। और उसके करने से फिर जो ये सारे नियम भगवान ने जो बनाए हैं इस भौतिक जगत, नियम क्यों बनाए हैं? हमारी जो स्मृति है भगवान से प्रेम की वो जागृत हो सके उसीलिए। तो वो जो नियम है हमें उसी तक तो धकेलते हैं, कृष्ण की ओर तो धकेलते हैं। नियम का उद्देश्य तो यही है ना। तो इसीलिए जो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत में होते हैं वो स्वाभाविक रूप से इन नियमों का पालन करते हैं, स्वाभाविक रूप से पाप नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, विधि धर्म त्यागी करे कृष्णेर भजन। जो विधि धर्म को छोड़ करके, यानी विधि धर्म को छोड़ने का मतलब विधि विधान के अनुसार न चल करके, मतलब उसको दिमाग में रखते हुए कार्य न करके, जो सीधे सीधे कृष्ण के भजन में डूबा रहता है, निषिद्ध पापाचार तारे नहीं कभू मन।
ये जो निषिद्ध पाप आचार है, पाप करना, स्वाभाविक उसके रूप से उसके मन में कभी नहीं आता। जो कृष्ण भजन में पारंगत हो चुका है, अपने आप से उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा नहीं। जैसा आप देखिए यहाँ पर जो भक्ति थोड़ा थोड़ा समय के लिए हम लोग कर रहे हैं कुछ सालों से, तो उसमें भी आप लोग जो हम लोग कुछ समय से जो कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अभी पहले ऐसी जो चीज़ें हम कुछ पाप कर्म कृत्य, जैसे नशा करना, चाय पीना जिसको आजकल हम बड़ा सरल मानते हैं, वो भी एक नशा है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं कुछ समय से, वो चाय पीने के प्रति उनकी स्वाभाविक रूप से कभी रुचि नहीं होती है। मांस खाना क्या है तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा सा प्रगति होने से भी हम ये अंतर देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से जिनकी पूरी कृष्ण चेतना हो गई है, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर में भी पाप नहीं करते स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं कि उनको ये पढ़ के जाना पड़ता है, ये क्या है, अच्छा ये पाप है, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं करना, इच्छा तो हो रही लेकिन नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। इच्छा ही नहीं होती है उनकी स्वाभाविक रूप से, वो सिद्ध अवस्था है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं है। इसलिए हमें क्या जरूरी है, हमें साथ साथ में शास्त्र का जानकारी भी जरूरी है। इसलिए साधक भक्त का जीवन कैसे चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, अपने आप से हम अगर स्वाभाविक रूप से, हमारा स्वभाव क्या है, बड़ा गंदा स्वभाव, स्वभाव से तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब है ना हमारे अंदर, ये है हमारा स्वभाव वर्तमान समय में। तो स्वाभाविक रूप से तो हम क्या करेंगे, ईर्ष्या द्वेष ही करेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिएं और कृष्ण भक्ति करें। तो भगवान की भक्ति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जो भक्ति शास्त्र के विधि विधानों के बिना मन माने ढंग से होती है, वो केवल समाज में उत्पात मचाती है। तो इसलिए भक्ति करने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए ये जो इस्कॉन संस्था है, इसमें जो भक्ति होती है वो शास्त्रों के आधार पर सिखाई जाती है। भारतवर्ष में भक्ति तो बहुत प्रचलित है, बहुत लोग कृष्ण भक्त हैं, बहुत कृष्ण मंदिर हैं, बहुत राधा कृष्ण मंदिर हैं, बहुत लोग वृंदावन जाते हैं, बहुत परिक्रमाएं करते हैं, सब कुछ है, बहुत 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 भावनाओं से लोग करते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर जो ऐसे जो परंपराओं जो भक्ति का ज्ञान दिया जाता है, अधिकृत परंपरा के अंतर आ रहा है, वैसी जो अधिकृत वैष्णव परंपरा में जब ज्ञान आता है तो शास्त्रों के आधार पर वो भक्ति सिखाई जाती है। केवल भावनाएं, केवल भावनाओं के आधार पर भक्ति, क्योंकि वर्तमान में हमारी भावनाएं क्या है, वो सब भौतिक भावनाओं से मिली जुली है। इसीलिए आधार पर भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने रात रात जाग जाग करके भगवत गीता भागवतम के ऊपर टीका लिखी है। नहीं तो बड़ा सरल था, बस प्रभुपाद जाते गए और बोलते हाँ बस ठीक है, हरे कृष्णा, आओ प्रसाद लो, नाचो गाओ, है ना। लेकिन साथ साथ में ये सुनना भी है, सुनना पढ़ना दोनों एक ही चीज़ है ना। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, भगवान के महान 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 भागवतों महान, जिन्होंने पूरे संसार में इस वर्तमान कलयुग में कलयुग की दिशा जैसे मोड़ दी हो। बहुत आप देखिए इस कलयुग में कहाँ ये शुद्ध भक्ति की बात कौन इसको समझे। लेकिन आज हजारों लाखों की मात्रा में लोग, ये प्याज लहसुन और ये चाय छोड़ना तो बहुत छोटी चीज़ है, लोगों के लिए तो बड़ी चीज़ है, लेकिन ये इस्कॉन के डिवोटीज़ के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। वो तो उससे बहुत आगे एक बहुत गंभीरता से इस भक्ति को 16 माला जप करते हैं जो भी दीक्षित भक्त होते हैं, हर दिन 2 घंटा। आप सोचिए इतना गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन आजकल के युग में कौन जीता है, कई कई घंटे हर रोज
लोगों के लिए आज 5 मिनट अगरबत्ती दिखाना मुश्किल है, करेक्ट। और यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की साधना, मतलब बहुत ही कमिटेड, बहुत ही गंभीरता से इस भक्ति का को लिया जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो पूरे संसार की दिशा को इस प्रकार मोड़ पाए और पाश्चात्य जगत के अंदर जाकर के वहाँ के लोगों को मोड़ पाए, यानी कि उनकी शक्ति आप जरा सोचिए कितनी शक्ति उनके अंदर थी, भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे लिए पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। मेरा पूरी कक्षा के पीछे कहने का सार यही है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं, उससे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? भक्ति करने की प्रेरणा। और भक्ति करने के अंदर श्रवणम सबसे पहला स्टेप है। और श्रवण के अंदर सबसे मुख्य चीज है हरिनाम श्रवण और ये भगवद गीता भागवतम श्रवण, प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना। आज इंटरनेट पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, इसलिए बड़े सुंदर हाई रिजोल्यूशन वीडियोस, बहुत आवाज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें हैं। तो और लोगों को वैसे भी आजकल पढ़ने की रुचि भी इतनी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग भक्ति केवल यूट्यूब चैनल पे जो सुनते हैं उसी से होती है। ठीक है, अगर अधिकृत प्रवक्ता हैं, गुरु शिष्य परंपरा में हैं तो सुनना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम प्रभुपाद की पुस्तकों को तो विशेष रूप से ध्यान दे करके पढ़ना ही चाहिए, नियमित रूप से प्रतिदिन, अगर हम भक्ति अच्छे से करना चाहते हैं, सिद्धांतों को सही से समझना चाहते हो। कि बिना सिद्धांतों को समझे हम भक्ति ढंग से नहीं कर पाएंगे, थोड़े समय करेंगे फिर भटक जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो संपर्क में आते हैं, कुछ समय भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, फिर अभी उनसे पूछे हो गया 5 साल बाद, उसके बाद हाँ एक फेज था हम भी भक्ति करते थे। क्या हमें ऐसा बनना है, या हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाना है? हमें कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करना है, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में पुनः स्थापित होना है, हमें भगवान श्री कृष्ण से बात करनी है, उनके साथ ही रहना है। ये सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन उसके लिए गंभीर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, और उस कमिटमेंट के अंदर ज़रूरी है ये शास्त्रों का था। तो यही मेरा सार रूप में आप सबसे विनती है कि आप लोग बहुत अच्छी बात है आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनना। प्रभुपाद ने बहुत सारे प्रवचन, 5000 से भी ज़्यादा प्रवचन उनके हैं उपलब्ध, तो उन प्रवचनों को सुनिए। हो सकता है वो आजकल की क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिकॉर्डेड नहीं है तो उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन उसका जो कंटेंट है और जो उसके अंदर शुद्ध करने वाली शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनिए ज़रूर, प्रभुपाद की उनको सुनिए, और जो आप यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होते हैं उनको आप सुनिए, लेकिन वो जो प्रभुपाद की बुक्स है उसको आप जरूर पढ़िए, उससे आप शास्त्रों को जानिए। प्रभुपाद की बुक्स क्या हैं देखिए, प्राइमरी प्रभुपाद ने कहा 4 उनकी मुख्य चीज़ें हैं। एक है भगवद गीता, है ना, ये महाभारत के अंदर ये गीतोपनिषद है, ये शास्त्र का पूरा सार है, खुद भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सारे वैदिक शास्त्रों का अमल पुराण इसको कहा गया है ना, पका हुआ फल, तो वो भागवतम है। तो भगवद गीता पढ़नी है पहले, उसके बाद में फिर श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, फिर चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 मुख्य ग्रंथ हैं। और फिर छोटी छोटी किताबें जो हैं वो हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों को समझने में। और कितनी बार पढ़नी है? एक बार पढ़ने से काम नहीं, शास्त्रों को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सब ग्रंथों को कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो कितना समय आपको देना होगा? आपको डर नहीं लगना चाहिए अरे इतना समय तो पूरा जीवन, आपको प्रतिदिन कम से कम कुछ 1 घंटा या आधा घंटा तो कम से कम आप दीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 ये सब आप पढ़ते जा रहे हैं, है ना, और आपका जीवन में भक्ति जो है वो सुदृढ़ होती जा रही है। ठीक है, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का ये प्रवचन।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न अगर अभी किसी का है तो एक आध प्रश्न हम लोग ले सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि अभी जैसे आपने कहा कि जब माता पिता एक साथ रहेंगे, स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे और माता पिता जैसे बिहेव करेंगे, तब जाके जो बच्चे हैं उनको संस्कार मिलेंगे। आगे भी ऐसा हो नहीं रहा है, कैसे भी अभी गाड़ी जब पटरी से उतर गई है तो पटरी पर लाने के लिए कुछ जत्न तो करना पड़ेगा, तो एकदम से ठीक नहीं होगी। इसीलिए तो हमें धीरे धीरे जब हम भक्ति कर रहे हैं इन सब चीज़ों को क्या थी उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसे ऐसे प्रकल्प बनाएं जहाँ पर कि ये चीज़ें पालन होती हों। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुसार कुछ प्रयास चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी भारत के अंदर भक्ति राघव महाराज के निर्देशन में कहीं पर कुछ ऐसे वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास, और भक्ति विकास स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में भी कुछ प्रयास हैं। यहाँ नज़दीक में जैसा बताया प्रभु जी ने कि वो राजपिपला स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही एक ऐसा प्रकल्प चल रहा है जहाँ पर कि उस वैदिक संस्कृति को एक मॉडल है ना, वर्किंग मॉडल, शो वाला नहीं, वर्किंग मॉडल, जहाँ पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ पर बिना इस विद्युत के सब लोग रहते हैं, भक्त लोग, और खेती करते हैं, अपनी सभी आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं, बैलों से ही खेती होती है। और स्कूल की जगह सब अध्ययन, शास्त्र और अन्य विषयों का अध्ययन भक्त लोग ही अपने बच्चों को कराते हैं, है ना। और इस प्रकार से सभी जो संस्कार जैसे पढ़ने चाहिए वैसे ही पढ़ें। तो इस प्रकार से हमें ऐसे प्रकल्प शुरू करना होगा, मॉडल, और जो शहर में भी रह रहे हैं उन भक्तों को भी यथासंभव अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना होगा। तो धीरे 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 उस तरफ जाएंगे, तो एकदम से नहीं होगा, लेकिन मिलकर के हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हम विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, तो अपने माता जी को तो समझा नहीं सकते। माता जी तो तभी थोड़ी सी मिलती है, लेकिन पिताजी के पास जाए तो थोड़ा डर भी लगता है। कोई बात नहीं, आप आपका जो कर्तव्य आप अच्छे से कीजिए, और जब आप उस स्थिति में आएंगे, पिता माता पिता बनने की स्थिति में, तब आप उसको अच्छे से पालन कीजिए। आप अपने पिताजी को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आप जब पिता बनेंगे तब उसको पालन कीजिएगा, वो तो कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? माता जी का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता रहता है, मुझे नहीं पता ये सही होगा प्रश्न कि नहीं। जो चार युग हैं, जो बने हुए हैं, जो रिपीट होते रहते हैं और जिनकी आयु भी फिक्स है, चारों युग की, तो अगर हम बोल रहे हैं कि कलयुग आने ही वाला है, ऐसे कि एक युग के बाद लास्ट कलयुग आएगा और वापिस उसके बाद सतयुग आएगा, तो फिर ये सब अगर प्री डिटरमाइंड है, तो स्वतंत्रता का जो एलिमेंट है, क्या स्वतंत्रता हो, आप स्वतंत्र हो अच्छा या बुरा करने के लिए, वो फिर इसका कैसे सेट होता है? अगर ये चीज पहले से प्री डिटरमाइंड है कि कलयुग तो आने ही वाला है, और आने वाले मतलब उसके लोग ही है जीवात्मा जैसे कलयुग बनाएंगे, तो ये मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि ये किस तरीके से होता है। पृथ्वी पर तो कलयुग चल रहा है। पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, अनेक अनेक ग्रह हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड भी हैं। हम केवल इसी ब्रह्मांड में रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके
भक्ति करके भगवान की सच्चे सेवक बनेंगे तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ना आने वाले सतयुग में पृथ्वी पर, ना अन्य किसी और ग्रह पे किसी और युग में हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन यदि हम इस समय उसका दुरुपयोग करेंगे तो अपने कर्म के अनुसार हमें जहाँ जाना होगा, जहाँ पर जिस प्रकार का युग चल रहा होगा, हम अपने कर्म करने के कारण जिस प्रकार से डिजर्विंग होंगे उसके अनुसार हमें वहाँ भेजा जाएगा। तो इसलिए ये सीजन की तरह से चलता रहेगा और उस प्रकार के जीव वहाँ ट्रांसफर होंगे। अलग अलग प्रकार की जेल पहले से ही हैं, कैदी लोग जैसा जैसा गुनाह करते हैं वैसे वैसे जेल में फिट कर देते हैं। अभी कॉन्ट्रडिक्शन हरे